आप सभी के साथ ऐसा होता होगा कि आप पढ़ते होंगे, पढ़ के बोर हो जाते होंगे, जैसे ही पढ़ने बैठे यार दिमाग खराब हो गया, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो आपका पढ़ने का भी मन करता होगा तो सोचते होंगे अरे यार छोड़ना, अभी बाद में पढ़ लेंगे, राइट। कई बार क्या होता है, पढ़ने बैठते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता, राइट। फिर हम सोचते हैं कि चलिए यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे टाइम बीत जाता है और एग्जाम्स आ जाते हैं, राइट। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। या तो हमारे साथ ये होता है कि हम पढ़ने बैठते हैं और हमारा मन डिस्ट्रैक्ट होता है, या फिर हमारे साथ ये होता है कि हमारा पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो ये सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ आपकी नहीं है, ये मैक्सिमम लोगों के साथ है। चाहे टॉपर हो, चाहे कोई बहुत बड़ा यहाँ पर कोई IAS ऑफिसर बना हो, सबके साथ होती है। अगर आप ह्यूमन हो तो आपके साथ होगी ये प्रॉब्लम, राइट। आप कोई चीज़ पढ़ने के लिए बैठ रहे हो तो माइंड तो अपोज करेगा, लेकिन किस तरीके से हम टैकल करें सिचुएशन को, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में आप सभी को कुछ कमाल की टिप्स दूंगा जिनकी हेल्प से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी पढ़ाई करने में, और यकीनन आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं। दोस्तों मैं हूं हर्षित और आप देख रहे हैं हरूष टीवी चैनल। तो दोस्तों ये हमारा चैनल जिसपे आपको मिलती है कमाल की टिप्स पढ़ाई करने की, लाइफ में आगे बढ़ने की। और लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर देना, टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स का। और अब इस वीडियो को व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स तक जरूर से शेयर करना, औरों की हेल्प करोगे तो यार आपकी भी होगी। तो चलो देखते हैं। जो हमारी सबसे पहली टिप है वो ये है कि जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हों तो आप क्या करें, अपने इस डिस्ट्रैक्शन को, अपने इस माइंड को जो डिस्ट्रैक्शन में जा रहा है, इसको किसी दूसरी तरफ मोड़ दें, जिससे कि आप मोटिवेट हो सके पढ़ने के लिए, राइट। अब क्या अगर इसको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आप कोई ऐसी बुक पढ़ें जो अंदर से आपको किक दे। लेट्स से एग्जांपल के लिए हम लेट्स से एग्जांपल के लिए अब्दुल कलाम साहब की बुक है विंग्स ऑफ फायर करके, राइट। उनकी ऑटोबायोग्राफी हम बात करें जैसे कि, तो आप अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इन दैट केस आप उनकी वो बुक पढ़ सकते हैं, राइट। उससे क्या होगा कि क्योंकि उनकी जो लाइफ है स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मोटिवेटिंग है। या आप चाहे तो यूट्यूब पे अब्दुल कलाम साहब की जो ऑटोबायोग्राफी है उसको सुन सकते हैं, ऑडियो को। तो उससे क्या होगा कि वहाँ से आपको कहीं ना कहीं अंदर से मोटिवेशन मिलेगी। जब आप सुनेंगे ना यार उन्होंने कितनी टफ सिचुएशंस में उठ के कितना बड़ा नाम कमाया, तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार मुझे भी करनी चाहिए, और अंदर से एक एनर्जी आएगी, राइट। एनर्जी आपके अंदर से फ्लो करेगी और आप वहाँ पे पढ़ने के लिए बैठेंगे। यकीन मानना ये एक बहुत अच्छा तरीका है, राइट। सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत अच्छी होती हैं वैसे भी, और आपको पढ़नी चाहिए जिससे कि आपको लाइफ में ग्रो कर सके, राइट। जब भी डिस्ट्रैक्ट हो तो अपने आप को कुछ ऐसी सेल्फ हेल्प बुक्स वगैरह पढ़ के अपने आप को मोटिवेट कीजिए और फिर पढ़ाई में जुट जाइए। यकीन मानना आप जब भी डिस्ट्रैक्ट होंगे, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ोगे इस तरीके की, और इस तरीके की स्टोरीज आप देखोगे तो आपको अंदर से इंस्पिरेशन आएगी और आप पढ़ोगे। ये थी हमारी फर्स्ट टिप। हम बात करते हैं सेकंड टिप पे। सेकंड टिप है वो ये है कि आपको एक पढ़ने की वजह चाहिए। जैसे ही आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आपकी जो पढ़ने की वजह है वो आपके सामने होनी चाहिए। या तो पढ़ने की जो भी आपका गोल है, जो भी आपका एंड गोल है, वो जो आपकी वजह है उसको लिख के सामने लगा दो। लेट्स से आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हो तो अपने सामने लिख के लगा दो, जहाँ पढ़ रहे हो उसके सामने, कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मैं ये करके ही दम लूँगा। तो उससे होगा क्या, जैसे आपका डिस्ट्रैक्शन हटा और आपका ध्यान उस पेपर की तरफ गया तो आपके दिमाग में वो एंड गोल आएगा, आपके दिमाग में वो वजह आएगी पढ़ने की। एक्चुअली होता ये है कि आपने सुना होगा कि लाइट में बैठने वाले बच्चे यहाँ पे IAS ऑफिसर बन गए, टॉपर बन गए, खंबे की लाइट के नीचे बैठ के पढ़ने वाले बच्चे, राइट। आपने कभी सोचा है कि ये स्टोरीज आती हैं, एक्चुअली ये रियल होती हैं, लेकिन ये लोग कर कैसे पाते हैं, जबकि जिन लोगों के पास ज़्यादा सुख सुविधाएं होती हैं वो नहीं कर पाते। रीज़न यही है क्योंकि उनके पास कोई वजह नहीं होती, जिनके पास ज़्यादा सुख सुविधाएं होते हैं पढ़ने की। लेकिन जिनके पास सुख सुविधाएं नहीं है उन्हें पता है कि यार तुझे पढ़ना ही पढ़ना है, उनके पास एक वजह है। और जब वजह आती है ना किसी इंसान के पास, एंड गोल उनके दिमाग में होता है कि मुझे पढ़ना ही है अगर मुझे अच्छी लाइफ चाहिए, राइट, मुझे इस गरीबी से उठ के आगे बढ़ना है, तो इसलिए वो पढ़ते हैं यार, वो खंभों की लाइट में बैठ के पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो। अगर आपको अपना एंड गोल याद रहेगा, आपको अपनी वजह याद रहेगी तो आप पढ़ोगे। यूज़ ब्रेक्स टू रिलैक्स योर माइंड। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, वैसे तो मैं कहता हूँ कि ब्रेक्स आपको लेनी चाहिए पढ़ाई में, बीच बीच में जो आप लेते भी होंगे उनमें आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी से कहूँगा कि आप थोड़ी देर अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करें, राइट। हो सके तो शांति से थोड़ी देर लेटें, इतना 10-15 मिनट का जो भी आप रिलैक्स कर रहे हैं बीच में पढ़ाई के, उसमें थोड़ा रिलैक्स करने का मतलब होता है कि माइंड को शांत करने के लिए लेटें या मेडिटेशन करें, या थोड़ा बाहर को छत पे घूम के आ जाए या बाहर घूम के आ जाए। इसका मतलब ये नहीं होता कि फ़ोन में लगे रहें या गेम खेल लें। उसके दो नुकसान है, एक तो फ़ोन में लगे रहेंगे तो पहले आप पढ़ रहे थे वहाँ भी आपका माइंड कंज्यूम था, फ़ोन में लग रहे हो वहाँ भी माइंड कंज्यूम है, तो प्रॉब्लम होगी। उससे बेटर क्या है, या तो पुशअप्स लगा लो 8-10, या फिर थोड़ा सा जंपिंग कर लो। उससे क्या होगा, बॉडी में थोड़ा ब्लड फ्लो होगा तो कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स मिलेगा इन चीज़ों से। या थोड़ी देर लेट जाओ, ये चीज़ है कहने का मतलब। तो अपने माइंड को हमें रिलैक्स करना है और ज़्यादा बिजी नहीं करना रेस्ट टाइम पे फ़ोन वगैरह में लगे रह के, ठीक। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है
डेली डू प्लानिंग ऑफ योर स्टडी प्लान। बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना एक स्टडी प्लान जो आपने बनाया होगा कि इस तरीके से पढ़ना है, इतने दिन में ये करना है, उसको डेली शाम को ये देखना चाहिए कि मैं डेली बाय डेली जो मेरी प्रोग्रेस हो रही है उसके हिसाब से क्या मैं इसको अचीव कर पाऊंगा इतने दिनों में, और उसमें डेली एडजस्टमेंट करनी चाहिए, राइट। डेली शाम को जो भी आपने पढ़ा उसके हिसाब से अपने प्लान में चेंजेस लाओ, एनालिसिस करो। इससे होगा क्या कि आपकी जो ग्रोथ है वो आपकी काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि आपने ये तो लिख दिया कि मुझे यहाँ पे 2 महीने बाद ये एग्ज़ाम में इतने नंबर लाने हैं, लेकिन आपने क्या ये लिखा कि 1 महीने इसे करने के लिए मुझे 1 महीने में इतना कवर करना होगा, 1 हफ्ते में इतना कवर करना होगा, डेली इतना कवर करना होगा, राइट। इस तरीके से तो अपनी जो प्रोग्रेस है उसको डेली ट्रैक करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्लानिंग करो डेली के डेली, पूरे दिन जो आपने पढ़ा उसका एनालिसिस करो। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है यूज़ माइंड ट्रिक टेक्निक। अब माइंड ट्रिक टेक्निक क्या है? माइंड ट्रिक टेक्निक बेसिकली हम माइंड को ट्रिक करते हैं। इस टेक्निक में हम क्या करेंगे, अपना जो माइंड है जो हमें पढ़ने नहीं दे रहा है इसको पढ़ने के लिए मजबूर करेंगे। कैसे मजबूर करेंगे? इसको लालच देके, राइट। लालच से ही माइंड हमारा कंफ्यूज होता है, राइट। लालच का हम आज पॉजिटिव यूज़ करेंगे पढ़ाई के लिए। कैसे? देखो, अब बेसिकली है क्या, हम क्या कहेंगे अपने माइंड से, हम कहेंगे कि भाई 25 मिनट पढ़ना है, बस ज़्यादा नहीं, 25 मिनट पढ़ना है मुझे। अपने आप से ही बोलना है 25 मिनट पढ़ूंगा, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लूँगा या 5 मिनट का ब्रेक लूँगा अपने अकॉर्डिंग, राइट। तो जब आप ऐसा बोलोगे ना, बेसिकली होता क्या है, जब आपका माइंड देखेगा, आप खुद देखोगे कि यार इतना सारा कोर्स है, तो माइंड कहेगा यार मैं नहीं पढ़ सकता, इतना सारा सिलेबस मेरे बस की नहीं है, हो ही नहीं पाएगा। लेकिन आप उसे क्या कहो, अरे रुक जा यार, ये टॉपिक है, बस 25 मिनट पढ़ना है, उसके बाद रेस्ट कर लेंगे, तो माइंड कहेगा चल ठीक है यार 25 मिनट ही तो है। मतलब करके देखना। अब हमारे साथ होता है अपने आप को बोलना कि यार 25 मिनट पढ़ना है, फिर ब्रेक ले लेंगे, क्या दिक्कत है। तो ऐसा करोगे तो आप क्या करोगे, उन 25 मिनट में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ पाओगे। ऐसे आपकी कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होगी, जो पढ़ा है वो याद रहेगा, कमाल की चीज़ है, राइट। और फिर आप 5 मिनट का ब्रेक ले लेना। तो इस तरह से आप अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हो। उसको पोमोडोरो टेक्निक भी कहा जाता है, राइट। इसके बाद गाइस जो हमारे नेक्स्ट टिप है वो है रिवार्ड योरसेल्फ। अपने माइंड को ट्रिक करने के लिए भी बेसिकली एक माइंड को ट्रिक करने की टेक्निक है। आप क्या कर सकते हो, जैसा आपने कहा अपने आप से कि भाई मैं 25 मिनट पढ़ूँ, कि भाई मैं आज ये वाला सारा टॉपिक जो है सुबह से शाम तक खत्म करूँगा। तो अगर आप उस पूरे को ख़त्म कर पाए तो अपने लिए एक रिवार्ड सेट कर लो कि अगर मैंने आज ये किया तो मैं ये खाऊंगा, या मैं यहाँ जाऊँगा शाम को घूमने थोड़ी देर, या मैं ये खेलूँगा। तो उससे क्या होगा, आप अपने माइंड को ट्रिक करोगे। जैसे ही आपको लगेगा कि यार पढ़ने का मन नहीं है, तो आप अपने आप से बोलो, अपने माइंड से बोलो कि देख भाई पढ़ ले, उसके बाद अगर ये कर लिया तो ये अचीव कर लिया, देख पढ़ लिया, अगर आज हमने ये कर लिया शाम तक तो आज हमें यहाँ घूमने जाने को मिलेगा। तो उसमें क्या होगा, आपका माइंड आपका साथ देगा, आपके अगेंस्ट में काम नहीं करेगा। तो ये रिवार्ड टेक्निक जो है ये भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद गाइस फाइनली हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो टिप है वो है राइट पॉजिटिव अफर्मेशन। यकीन मानना बहुत काम करते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन। तो 5 अफर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको लिखने चाहिए, और डेली जैसे ही सुबह पढ़ने बैठो उससे पहले इनको पढ़ो, और डेली शाम को सोने से पहले इनको पढ़ो। तो यकीन मानना 1 हफ्ते के अंदर ही आपकी लाइफ में मिरेकल होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला है आई एम द बेस्ट, दूसरा है आई कैन डू इट, तीसरा है गॉड इज ऑलवेज विद मी, चौथा है आई एम अ विनर, पांचवा है टुडे माई डे। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर, टुडे इज माई डे। अगर आप इन 5 अफर्मेशंस को लिख के सामने चिपका दो और डेली सुबह पढ़ो और शाम को रात को सोने से पहले, तो आप यकीन मानना कमाल हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग एफर्मेशन भी बना सकते हो। ये मेरे नॉर्मल जर्नल एफर्मेशन है जो कोई भी यूज़ कर सकता है। जैसे आपको टॉप करना है तो आपको क्या एफर्मेशन बनाना चाहिए, आई एम द टॉपर ऑफ माई क्लास, आई एम द टॉपर ऑफ माई स्कूल। जो भी आपको गोल हो उसे लिखो, उसे दिन में 5 बार पढ़ो, 6 बार पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो, बीच बीच में ब्रेक लेके। सुबह आपको ज़रूर उसको पढ़ना चाहिए और रात को सोने से पहले ज़रूर पढ़ना चाहिए, और दिन में जितनी बार पढ़ सको उतना अच्छा। उससे क्या होगा ना, आपका बिलीव सिस्टम मजबूत होगा, और जब बिलीव सिस्टम मजबूत होगा तो आपका माइंड भी कहीं ना कहीं आपका पढ़ाई में साथ देगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये टिप्स ज़रूर से पसंद आई होगी, जो कि आपकी काम करेंगे जब आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगर ये वीडियो आई हो पसंद तो लाइक करना, और प्लीज़ यार अपने व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों तक शेयर करना, किसी की हेल्प करोगे तो आपकी भी होगी। और चलो मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।